भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उन्होंने मात्र 25 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और क्रीज पर मौजूद थे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। जिसके बाद इन दो खिलाड़ियों ने ऐसी पारी खेली जिसने इंग्लैंड की टीम के होश उड़ा के रख दिए और एक ऐसा टोटल खड़ा करा जिसे उनके लिए चेस करना नामुमकिन के बराबर था। आज हम बात कर रहे हैं धोनी और युवराज की अनब्रेकेबल पार्टनरशिप के बारे में। यह बात है 2017 की, जब इंग्लैंड की टीम भारतीय सरजमीन पर दौरा करने के लिए उतरी थी। 3 ओडीआई की सीरीज में पहला मैच कोहली और यादव की कमाल की पार्टनरशिप के चलते भारत ने 3 विकेट से जीत लिया था और अब ये दोनों टीम आ चुकी थी उड़ीसा के कटक में, जहां इस सीरीज का दूसरा और महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला था और भारत के पास इस सीरीज को जीतने का भी एक अच्छा मौका था। 19 जनवरी 2017 कटक का बाराबती स्टेडियम और ये दो टीम आज इस कड़ी टक्कर में भिड़ने वाली थी। कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, यह सोचकर कि वो भारतीय टीम को जल्दी ऑल आउट कर डालेंगे और ऐसा होने भी जा रहा था। पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरते हैं केएल राहुल और शिखर धवन। पहले 2 ओवर शांत निकलते हैं। शुरुआत अच्छी हो रही थी कि क्रिस वोक्स भारतीय टीम के सामने आ पड़े और एक ही ओवर में पहले राहुल और उसके बाद कप्तान कोहली का बड़ा विकेट चटका डाला। इसके बाद उन्होंने अपने स्पेल के अगले ओवर में शिखर धवन को भी चलता कर दिया। अब भारत के सामने एक समस्या आ पड़ी थी। उनके तीनों रन स्कोरिंग बल्लेबाज अब पवेलियन में बैठे थे। सबको लग रहा था कि भारतीय टीम अब 200 का आंकड़ा भी बहुत मुश्किल से छू पाएगी, मगर क्रीज पर मौजूद थे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी पिछले मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इस मैच में ये 2 सीनियर खिलाड़ी कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे खुद भारतीय टीम भी वाकिफ नहीं थी। युवराज और धोनी ने मैच को पलट के रख दिया और भारतीय टीम को एक बड़े टोटल की तरफ ले चल दिए। जहां भारत 25 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी, वहीं अब इन दोनों की बदौलत भारतीय टीम उन्हीं 3 विकेटों के साथ 281 रनों के स्कोर पर खड़ी थी। दोनों ही बल्लेबाज ने शतक जड़ दिए थे। हालांकि युवराज ने 150 का आंकड़ा भी छू लिया था। दोनों के बीच 256 रनों की बड़ी साझेदारी हुई थी, मगर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर क्रिस वोक्स ने भारतीय टीम को मुसीबत में डाल दिया। एक कैच के चलते युवराज को क्रीज छोड़ के जाना पड़ा, मगर उनकी पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया था। कुछ फिनिशिंग टच के साथ भारतीय टीम 50 ओवर खत्म होने तक 6 विकेटों के नुकसान पर 381 रनों का बड़ा टोटल खड़ा कर देती है, जो उनको इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए काफी था। अब दूसरी इनिंग की शुरुआत करने के लिए जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स क्रीज पर आ चुके थे। उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी और चौथे ओवर में इंग्लैंड ने हेल्स के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद जो रूट और जेसन रॉय के बीच एक कमाल की साझेदारी होती है। दोनों ने 16 ओवर के भीतर ही अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था और उनकी तूफानी साझेदारी को तोड़ने के लिए कोहली ने अश्विन को बुलाया, जिन्होंने जो रूट का बड़ा विकेट चटका डाला। अश्विन और जडेजा के स्पिन के जाल में इंग्लैंड की टीम फंसती हुई नजर आ रही थी और 173 पर वो अपने 4 विकेट गंवा चुके थे, मगर क्रीज पर अभी भी उनका कप्तान मौजूद था। इंग्लैंड की कोई भी साझेदारी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, लेकिन उनके कप्तान ने एक कमाल की पारी खेली थी। उनका शतक भी पूरा हो चुका था और इंग्लैंड की टीम को अब आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी, मगर भूवी के कमाल के ओवर के चलते भारत इस मैच को 15 रन से जीत चुकी थी और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, युवराज और धोनी की उस साझेदारी ने इस मैच को जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।